भारतीय जनता पार्टी के भदोही लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के लिए वोट मांगने भदोही आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर जमकर हमला किया। अपनी सरकार के विकास कार्यों का गुणगान किया। अगले 5 साल की गारंटी दी। अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, ममता बनर्जी को घुसपैठियों और आतंकियों का सहयोगी बताया। अयोध्या के राम मंदिर, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर पर वोट मांगे, किंतु भदोही के ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक स्थलों का एक बार भी जिक्र नहीं किया। पुनिया क्षेत्र में गंगा पुल की बात बहुत दिन से हो रही, लेकिन उसकी भी चर्चा नहीं की। भदोही की पहचान कालीन नगरी से है। संसद में भदोही के लगे कालीनों की चर्चा की, किंतु कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, कालीन मजदूरों के लिए किसी योजना की भी चर्चा नहीं की। हाँ, हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने से वे नहीं चूके। नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर लें। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के समर्थन में जनसभा करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सपा कांग्रेस के लोग भदोही में नया सियासी प्रयोग कर रहे हैं। टीएमसी प्रत्याशी ललतेश त्रिपाठी पर हमलावर होते हुए नरेंद्र मोदी बोले कि सपा कांग्रेस के लोग यूपी में बंगाल की टीएमसी राजनीति का ट्रायल करना चाहते हैं। मोदी ने कहा कि टीएमसी बंगाल में तुष्टीकरण का जहरीला तीर छोड़ती है, राम मंदिर को अपवित्र बनाना चाहती है, रामनवमी मनाने पर प्रतिबंध लगाती है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देती है, हिंदुओं, दलितों, आदिवासियों का उत्पीड़न करती है, महिलाओं पर अत्याचार करती है। टीएमसी राजनीति यानी तुष्टीकरण का जहरीला तीर। टीएमसी राजनीति यानी राम मंदिर को अपवित्र बताना। टीएमसी राजनीति यानी राम नवमी मनाने पर प्रतिबंध लगाना। टीएमसी राजनीति यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना। टीएमसी राजनीति यानी राजनीति की मुख्य धारा वोट जिहाद के अलावा कुछ नहीं। टीएमसी राजनीति यानी हिंदुओं की हत्या, दलितों, आदिवासियों का उत्पीड़न। टीएमसी राजनीति यानी महिलाओं पर अत्याचार। मनीष शुक्ला जैसे कितने बीजेपी नेताओं की वहां हत्या हो गई और वहां टीएमसी के विधायक आपको पता है क्या क्या बोलते हैं? टीएमसी के विधायक कहते हैं कि हिंदुओं को गंगा में डुबोकर मार देंगे। भदोही के चुनाव में मनीष शुक्ला भी आ गए हैं। वही मनीष शुक्ला जिनकी हत्या राजनीतिक रंजिश में पश्चिम बंगाल में कर दी गई थी। मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मनीष शुक्ला जैसे कितने भाजपा नेताओं की हत्या कर दी गई। पीएम ने कहा कि टीएमसी के विधायक बोलते हैं कि हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे। कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी को पश्चिम बंगाल की दिशा में लेकर जाना चाहती है। सपा सरकार में आतंकियों को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकियों के सरगना को जेल से छोड़ दिया था। इसके बाद बम धमाके हुए, लोगों की जान गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर प्रहार करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे बुआ बबुआ का गठबंधन करते हैं। अब पहले वाली बुआ तो छोड़कर चली गई, तो बंगाल से नई बुआ को लाए हैं। कहा कि सैकड़ों मील दूर इन लोगों से रहना ही अच्छा होगा। अखिलेश यादव को समाजवादी शहजादा कहते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुआ तो आपकी करीबी हैं, बंगाल से यहाँ आई हैं। बुआ से पूछो कि बंगाल में यूपी बिहार वालों को बाहरी क्यों कहती हैं।
बंगाल में जाने वाले यूपी के लोगों को टीएमसी गाली क्यों देती है? गाली देने के बाद यूपी में वोट मांगती हैं। मोदी ने कहा कि यूपी के लोगों को टीएमसी सपा ने क्या समझा। टीएमसी सपा को तुष्टीकरण की नींव जोड़ती है। तुष्टीकरण के ठेकेदार भारत की पहचान बदलना चाहते हैं, भगवान को काल्पनिक बताते हैं। नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि अयोध्या काशी के घाटों गलियों की पहले क्या दशा होती थी और आज क्या है। उन्होंने जनता से सवाल किया कि क्या सपा कांग्रेस टीएमसी वाले कभी मंदिर को बनने देते? अब भव्य राम मंदिर आंखों के सामने है। जब भगवान श्री राम टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में गए तो गर्व होना चाहिए। राम जब टेंट में थे तो पीड़ा होती थी, अब भव्य मंदिर में गए तो विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है। सपा के नेता कह रहे हैं कि मंदिर बेकार है। राहुल गांधी मंदिर में ताला डालना चाहते हैं, जबकि बीजेपी अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का गर्व करती है। बीजेपी ने बनारस में बाबा का धाम संवारा है। बीजेपी मां विंध्यवासिनी का धाम बनवा रही है। भदोही रिंग रोड का काम हो रहा है। मछली शहर से बनारस तक नेशनल हाईवे बन रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी में 17 एयरपोर्ट हैं और 3 अभी बन रहे हैं। बनारस से देश विदेश के लिए कई हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। भदोही में रेलवे लाइन डबल हो गई है। चारों तरफ विकास दिख रहा है। विकास के कामों का फायदा किसानों को, कालीन उद्योग को मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद में भदोही की कालीन लगी है। भदोही की कालीन को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना तेज गति से आगे बढ़ रही है। सपा पर प्रहार करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि सपा सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का प्रोजेक्ट था। युवाओं का भविष्य नहीं होता था। योगी के आने से माहौल बदल चुका है। अब जनता नहीं, माफिया डरता है। सपा कांग्रेस जात पात के नाम पर गांव गरीब मजदूर का वोट लूट लेते थे, जिससे मुट्ठी भर परिवारों को फायदा हुआ। किसी गरीब का मकान नहीं बनाया। कहा कि मोदी की गारंटी है गरीबों को गरीबी से बाहर निकालेंगे। साथियों, भदोही हो और इस पूरे क्षेत्र ने पहली बार चारों तरफ विकास देखा है। विकास के इन कामों का फायदा यहां के किसानों को मिलेगा। इसका फायदा भदोही के कालीन उद्योग को मिलेगा। आपको पता होगा और गर्व भी होगा कि हमने जो नया संसद का भवन बनाया है ना, शानदार भवन बना है, वहां भी ये हमारे भदोही की कालीन लगी है। भदोही की कालीन को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ओडीओपी 1 वाली पुलिस में ऊपर रखा गया है। भाइयों और बहनों, बीजेपी सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। लोकल फॉर लोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उस पर जी जान से जुटे हैं। सपा सरकार में क्या था? सपा सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग माफिया, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग माफिया का साम्राज्य। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे अपने लिए कोई घर नहीं बनाए, लेकिन 4 करोड़ गरीबों के लिए घर बनाया। 14 करोड़ घरों तक पाइप से पानी पहुंचाया, जिससे यूपी के 2.25 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है। नरेंद्र मोदी ने शौचालय, मुफ्त गैस सिलेंडर की चर्चा की। कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है और आने वाले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलता भी रहेगा। कहा गरीबी को जी कर आया हूं, तब गरीबों की पीड़ा को समझता हूं। गरीब का चूल्हा जलता रहना चाहिए, गरीब का बच्चा कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। कहा 2.5 करोड़ किसानों को 70,000 करोड़ मिले हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में किए गए कार्यों का बखान करते हुए कहा कि मैं यहां पर काम गिनाने नहीं आया हूं, बल्कि गारंटी देने आया हूं कि अगले 5 साल में
कोई मकान कच्चा नहीं रहेगा, 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा भी किया। साथ ही 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने की बात कही। चिलचिलाती धूप में भाजपा के कार्यकर्ता मोदी का भाषण सुनने और एक झलक देखने के लिए घंटों तक सभा स्थल पर डटे रहे।